हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार P2 क्लासेस में। P2 क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज पॉलिटी की PYQ सीरीज लेकर आया है, जिसमें कि हम आपको 97 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। आज 98 से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आइए समझिएगा 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14(2)(18 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 99वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता आर्टिकल कौन से में दी गई है? तो आर्टिकल 57 में दी गई है। ठीक है जी, आर्टिकल 57 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो वित्तीय आपात प्रदान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए 1965 के बाद भी निरंतर उपयोग के लिए आर्टिकल 343 में अधिकार दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 103वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देश के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है देश के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता? आर्टिकल 13। कौन सा आर्टिकल? कौन सा भाग 13। ये व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 104वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य है? भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य है। तो ये कहता है आर्टिकल 13 में कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 105वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 तो निर्वाचित हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। 245, ठीक है, 12 मनोनीत हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। कौन सा भाग? तो भाग 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 107वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?
जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार, जीवन के अधिकार, जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद के सीटों के आवंटन से संबंधित है? कौन सी अनुसूची राज्य के परिषदों के में सीटों से के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्य में परिषद में सीटों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 12। कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग 12। ठीक है, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? भारतीय संविधान ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु भारत के संविधान के आर्टिकल 370 को किस वर्ष अपनाया गया? ये पूछ रहा है जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को कब से अपनाया गया? तो ये 1949 से अपनाया गया। 1949 से अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य में राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य में राज्यपाल होगा? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? एक सामाजिक राज्य कल्याण व एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 42, 44, 38, 45। तो आर्टिकल 38 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54, 52, 58, 55। तो 54 में नहीं कहा गया है, 52 में कहा गया है। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे हुआ? इलेक्शन राष्ट्रपति का इलेक्शन। और 58 में राष्ट्रपति की, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं। आर्टिकल 55 में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, बाद में बताएंगे आर्टिकल 55। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। संघ और राज्य, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोग कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? 312, 320, 308, 316। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। तो 320, आर्टिकल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का, राज्य के नागरिकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करता है? राज्य आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार
आर्टिकल 29, 39, 27, 33। तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 116वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक पद है? निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक पद है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, या फिर लास्ट ऑप्शन भारत का महान्यायवादी। तो भारत का न्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 117वां क्वेश्चन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। ये कह रहा है पुलिस के अनुसूची के तहत, राज्य के विषय हैं। किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो 117वां क्वेश्चन कह रहा है पुलिस किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो राज्य का विषय है अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। राज्य का विषय है पुलिस। संघ की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां क्वेश्चन कह रहा है संघ की राजभाषा और राज्यभाषा में अंतर होता है। राजभाषा वो होती है जो संघ के कामकाज में आती है। संघ के डॉक्यूमेंट्स में जो लैंग्वेज होती है, जो लिखित रूप से लैंग्वेज जो चलती है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी। आर्टिकल कितने में दी गई है? 343(1), 343(2), 354(2), 343(3). तो आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 343(1) में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है? क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करता है, हटाने या कम करने के लिए। कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। कितने कौन से आर्टिकल में है? 72, 81, 55, 63। तो 72, आर्टिकल 72 में, ठीक है। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 244, 234, 149, 189 या फिर 354। दोबारा ऑप्शन दे रहा हूँ। आर्टिकल 234, 149, 189, 354। आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति कौन से आर्टिकल में, आप ये बताएंगे। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज की क्लास का समापन होता है और 120 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम 121 से पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहा करें, ठीक है। धन्यवाद।